ऐसे बोल देते कि यार तूने मुझे प्रपोज किया था, तो यार तू आया था, ये आया था, लड़कियों का बड़ा ऐसा वो रहता है। तूने तूने बोला था हाँ, शादी करनी है, अब अब निभाओ। बता, हाँ ये कर वो कर रहे थे। Well done, guys. Very good, very good. So that was all. I'll see you again in another video. I hope you all will like this. I hope. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Shivani. आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ. तो आज का टॉपिक है अरेंज मैरिज. Are they still relevant in today's generation? So to discuss on this topic, I actually have two very special guests with me. Kenny and Nitish. Thank you so much, guys, for doing this one. As always, thank you. Thank you so much for having us. Thank Shivani. you. So, Kenny and Nitish, how are you guys doing? बस सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है. अभी शुरुआत है, ऑब्वियसली स्टार्टिंग है, सब चीज़ें नई नई लग रही हैं एंड देन वी गेट यूज्ड टू इट. तो बस अभी आई जस्ट कैन से कि बिगनिंग है चीज़ों Good. Touch wood. Perfect as always, like कोई कुछ वो नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है. सेटअप तक आने के लिए भाई डेली वीकेंड कम्यूट था. आई वुड से कि वीकेंड है, ट्रैफिक मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, बस अगेन दैट्स प्रीटी मच इट. And I would say कि ये सिर्फ कहने की बात है कि कनाडा में पॉपुलेशन नहीं है. ट्रस्ट मी, यहाँ पे हर वीकेंड हमने हर रोज हर जगह ऑलमोस्ट ट्रैफिक देखा है. हर जगह. Like, forget about it. Okay, coming back to the topic again, guys. जो टॉपिक है हमारा अरेंज मैरिज, आर दे स्टिल रेलेवेंट. सो मैं इन दोनों को बुलाने का मेरा मेन रीजन ये था. मैं इस टॉपिक पे रियल पीओवी जानना चाहती थी बिकॉज दीज टू गाइज हैव हैड अरेंज मैरिज रिसेंटली. इट हैज बीन फ्यू मंथ्स, कुछ महीने ही हुए इन दोनों की शादी को. सो आई थॉट तो व्हाई नॉट इनको बुला के इनसे पूछे, जो कि हमारी आज की जनरेशन स्पेशली एशिया में, इंडिया में, लाइक दे आर स्केयर्ड टू डू दिस सेटअप. So I wanted to know ki how basically this functions even today. Like, is it relevant? Is it okay to do so? So all of that. Makes sense. अरेंज मैरिज अगेन चीज़ें बड़ी लगता है कि कल्चरली डाइवर्स है, बट अगेन कहीं ना कहीं डाउट कहीं हर एक कपल के अंदर होता ही होता है कि दे फील कभी कभी डर लगता है इस चीज़ में जाने के लिए कि क्या हम सही स्टेप ले रहे हैं, क्या हम सही स्टेप नहीं ले रहे. बट अगेन इट्स एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू मी, इट्स लाइक डेस्टिनी. और अगेन फेथ रखना चाहिए प्रोसेस के अंदर. बाकी आप पूछोगे हम बताएंगे. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये फियर तो आई गेस लव मैरिज में भी उतना ही है. और इनफैक्ट मुझे उसमें ज्यादा लगता है कि उसमें आप रिस्पॉन्सिबल थे. यू वर द वन जिसने लड़का ढूंढा, लड़की ढूंढी. सो आप थोड़ा डरते हो अपने पेरेंट्स को, यू नो, जाके कुछ भी अगर नहीं चीज सही होती है, कुछ भी नहीं होता किसी का. सो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कि आई वॉज द वन हु चोज दिस, जिसने सेलेक्ट किया ये लड़का लड़की, तो मुझे इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि ये चले चीज. बिल्कुल सही बात. अरेंज मैरिज में आई फील कि मे बी थोड़ा अगर सिचुएशन किसी की सिचुएशन में ज्यादा बुरी होती है तो मुझे लगता है कि दे स्टिल हैव देयर फैमिली. लाइक लव में भी होती है, बट ऐसा होता है ना कि यू वर द वन जिसने ये सेटअप कराया था, तो अब ठीक है आप ठीक करो या फिर हमें जो भी करो सिचुएशन को. डू यू थिंक सो? अकॉर्डिंग टू मी मैं इस चीज़ को अरेंज मैरिज के अंदर भी इसी का पर्सपेक्टिव डालना चाहूँगा अगैन. बिकॉज इट्स अब पहले के ज़माने में रहता था कि लोग बोलते चलो ठीक है, पेरेंट्स अगर सिंस अरेंज मैरिज है तो एक बार को कपल ये बोलता है चलो ठीक है, अब जो बच्चे होते हैं वो ये बोलते हैं चलो ठीक है, पेरेंट्स के बल पे छोड़ दिया हम लोगों ने, सब कुछ अच्छा अच्छा कर दिया, अब वो लोग देखेंगे, या कहीं ना कहीं अगर कुछ हो जाता है अनबन तो वो लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं इक्वली. बट अगैन एज टाइम प्रोसीड्स तो आज के मेरे हिसाब से, दिस इज मेरा पीओवी, के आज के डेट में भी लोग इक्वली रिस्पॉन्सिबल अपने को फील करने लग गए हैं कि ओके फाइन, जितने ही पेरेंट्स मेरे लिए, मेरे उस डिसीजन के लिए इन्वॉल्व थे, मैं भी शायद से कहीं ना कहीं उतना ही हूँ. अगेन अलग अलग पीओवीज है, बट अगेन दिस इज माय थॉट. तो मेरा अभी एक क्वेश्चन ये था कि डू यू थिंक ऐसे कोई चैलेंजेस से स्पेशली इनिशियल टाइम में मिलते वक्त या फिर शादी के कुछ एक दो इनिशियल दिनों में यू गाइस फेल्ट कि तुम्हें ऐसा लगा कि नहीं, शायद अगर मुझे शादी से पहले थोड़ा और टाइम मिला होता इसके साथ तो मैं ये चीजें डिस्कस कर पाती, मैं समझ पाती ये पर्सपेक्टिव इसका या उसका, ऐसा कुछ? अगर आप रिलेशनशिप में हो आप तब भी ये चीज़ सोचते हो. इसमें इसमें कोई फ़र्क नहीं है. दोनों केसेस में ये चीज़ आपको फील होती है. कई बार ये लगता है कि हाँ शायद और टाइम होना चाहिए था. कई बार ये लगता है कोई बात नहीं, फ़र्क उस चीज़ से पड़ता नहीं, क्योंकि आप किसी इंसान को, अब फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के उस पर, कि अगर मैं 28 साल की थी, मैं 28 ईयर्स की थी जब मैं इससे मिली, ये मेरे से जब मिला 28 का था,
मुझे नहीं पता इसके 28 सालों में क्या हुआ है। 28 सालों को जानने के लिए वक्त लगेगा, राइट, पूरी चीज़ें समझने के लिए टाइम लगेगा। तो वो चीज़ें हमें पता नहीं थी इनिशियली, और किसी को भी नहीं पता होती। और अगर आप चाहे रिलेशनशिप में भी हो, चाहे आपको 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, आप तब भी वो चीज़ें समझते ही रहोगे। अब ज़रूरी नहीं किसी का उस टाइम पे किसी चीज़ पे रिएक्शन ऐसा निकल गया जो बाद में नहीं निकलेगा और आप वो नहीं देख पाते, उससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है चीज़ों में। तो यहाँ पे टाइम होना, जस्ट बिकॉज हमारे पास 3 महीने थे, हम ले सकते थे ज़्यादा टाइम, हमारे पास ऐसा नहीं था कि कोई दिक्कत थी, लेकिन हमें वहाँ चीज़ें वो फील नहीं हुई कि हमें ज़रूरत है उस टाइम की, तो हमने वो नहीं लिया। बट कई बार ये होता है कि रिलेशनशिप में भी टाइम लेके चीज़ें वर्कआउट नहीं करती। तो आई डोंट थिंक टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मुझे नहीं लगता। एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लग रहा है सामने वाले बंदे के साथ अगर तुम्हारी पट रही है, तुम्हारी बन रही है, तो वो चीज़ें वैसे भी वर्कआउट हो जाएंगी। और आई Depend थिंक करता है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी कोई भी हो, लव हो, अरेंज हो, या रिलेशनशिप हो, या कुछ भी हो, तो उसमें आप हर रोज आप कुछ ना कुछ नई चीज डिस्कवर Experience कर ही करते रहे ही होते हो। True. मतलब अपने पार्टनर के बारे में जरूरी नहीं है, मैं जब कंदर को डेट करी थी मुझे कुछ हर चीज पता थी, कंदर के बारे में नहीं पता थी। कुछ चीजें मुझे शादी के बाद पता चली। कुछ रिएक्शंस होते हैं हमारे, मेरा किस चीज पे कैसे रिएक्शन आ रहा है, जरूरी थोड़ी वो सिचुएशन हमने अरेंज मैरिज के टाइम फेस की या मतलब रिलेशनशिप के टाइम फेस की। सो हर रोज एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग आई गेस। और मैरिज इज अ एवरीडे जॉब, लाइक इट्स नॉट कि आपने कर ली और One फिर day आप में फ्री correct हो है। गए कि छोड़ दो, अब वो तो अब तो हो गया। मेरे सबसे वही चीज़ है कि अगर जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ना वो आई वुड से सेंसिबलनेस लेवल का थोड़ा सा कम होता है वो। मैं ये बोलूँगा कि मैरिज को अगेन ये बॉन्ड ऑफ मैच्योरिटी के साथ मैं इसको लिंक करूँगा कि जब रिलेशनशिप में आप इतना नहीं सोच पाते हो कि कुछ डिसीजन आपकी लाइफ के बहुत अलग लेवल पे रहते हैं, जब आप शादी कर लेते हो तो वो चॉइसेस थोड़ी अलग होती हैं। अलग होता है। करेक्ट। सीरियसनेस बेसिकली अब ये होता है ना कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो आप गलतियां कर सकते हो। Yeah. आप ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते, आप ऑब्वियसली गलतियां कर सकते हो, गलतियां करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिलेशनशिप में वो चीज़ें इतनी उस सीरियसनेस के साथ नहीं हो रही होती जितनी शादी के टाइम पे हो रही होती एटलीस्ट है इनिशियली। या अरेंज्ड में हो रही होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक गलत स्टेप चीज़ें गलत, वहाँ तुम सीधा कट कर दोगे, खत्म कर दोगे। रिलेशनशिप में खैर उस चीज़ का प्लस भी है कि अगर वहाँ पे वो चीज़ें हुई तुम बात करके एक दूसरे को मना सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है उस टाइम पे, मतलब तुम ऑप्शन नहीं सीख करोगे। अरेंज में ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ सामने वाले की ठीक नहीं लगी या इसको मेरी नहीं लगती या मेरे को इसकी नहीं लगती, तो हम सीधा कट कर देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, नई चीज़ें नहीं वर्कआउट कर सकती, क्योंकि हमारे पास अभी भी उस चीज़ का ऑप्शन है। रिलेशनशिप में वो चीज़ों का ऑप्शन भी नहीं होता, तो वो वहाँ थोड़ी सीरियसनेस चल रही होती है एज कम्पेयर टू अ रिलेशनशिप, तो वो चीज़ें थोड़ी सी वहाँ पे अलग है। राइट राइट। सो डू यू थिंक लाइक आज के टाइम पे अगर कोई लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स में भी उनको फोर्स कर रहे हैं अरेंज मैरिज के लिए और उनको थोड़ा डर है कि नहीं करना, या फिर आई थिंक आधे लोग अरेंज मैरिज शायद कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लग रहा होता है उनके फ्रेंड सर्कल में लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स डेट कर रहे हैं, लाइक सब कॉलेज टाइम में सब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, जॉब में कुछ हो रहा है, तो उनको ये लग रहा होता है कि अगर मैं अरेंज मैरिज कर लूंगी, मतलब इस टाइम पे 2025 में मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूंगी कि मेरी शादी अरेंज हुई है, मतलब मेरे पास कोई था भी नहीं बताने के लिए ऐसा कुछ। आई थिंक मे बी लोग ऐसा थॉट प्रोसेस देते होंगे, तो व्हाट वुड यू से टू दोस पीपल? वन ऑफ दोज ऑडियंसेस है, मैं तो ये बोलूँगा। बहुत लोगों से मिलोगे, Yeah. बहुत तरीके के ओपिनियंस रहेंगी। कह सकते हैं कहीं ना कहीं पार्टली एग्री करूँगा मैं, बट कम्प्लीटली नहीं, बिकॉज जब आप ये वही है सोशल प्रेशर वाली बात Yeah. है। इट डिपेंड्स अगेन कि कितना लेवल ऑफ मैच्योरिटी है आपके अंदर। अगर वो चीज़ आप लेट्स से अगर ये क्वेश्चन अगर मेरा 22 ईयर्स ऑफ नीतीश से पूछा जाए तो थोड़ा डिफरेंट आंसर होगा रादर देन 28 साल के नीतीश के पास। तो वो अगेन ये बात बोलेगा कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, मेरे दोस्त वो कर रहे हैं, हम लोग फैशन करते हैं, हम लोग चीज़ें लेके आते हैं, हम लोग मम्मी पापा से लड़ाई करते हैं, नहीं मेरे दोस्तों ने ये लिए वो लिए। बट शादी वाली चीज़ के अंदर थोड़ा सा डिलेमेटिक हूँ मैं इस आंसर को देने के लिए कि आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए रादर देन बाकी लोग क्या कहेंगे या फिर 10 लोग और क्या बोलने वाले हैं, क्योंकि आपको लाइफ आपकी पार्टनर के साथ चलानी है, आपको अपनी फैमिली के साथ चलानी है, रादर देन कोई 10 लोग बाहर के बोले कुछ बोले। अगर आप कुछ काम करने में अगर आप जा रहे हो, इट हैज़ टू बी यू एंड इट इज़ ओनली यू। कोई
अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपको, बाहर का सराउंडिंग या बाहर का एनवायरनमेंट किसी भी लैंग्वेज में। I'm 100% with you on this one. मुझे तो ये चीज़ भी लगती है कि जो हमारा सोसाइटल एक प्रेशर होता है हर चीज़ का, वो तो तुम्हें रिलेशनशिप पे भी सेम चीज़ें बोलेगा, उसमें Yeah. फ़र्क क्या है? अब एक बात बताओ, जस्ट बिकॉज हमारी जनरेशन के टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो गई कि रिलेशनशिप थोड़े वो हो गए हैं, ईजी हो गए हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट करने लग गए हैं चीज़ों को, ओपन माइंडेड हैं, ये चीज़ें वैसी हैं, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? और अगर हम, मेरे हिसाब से मेरे को रेशो नहीं पता, मेरे को एग्जैक्ट वो नहीं पता स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे, लेकिन 60 to 70% लोगों की अरेंज मैरिज की थी, जेन एक्स में एटलीस्ट, और बेबी बूमर्स में भी वही ही था। मिलेनियल्स में चीज़ें बदल गई है, यस, जेनजी में और बदलेंगी। जैसे पहले अरेंज मैरिज का रेशियो बहुत कम होता था, अब थोड़ा उल्टा होता जा रहा है। लाइक लव मैरिज का रेशियो आई गेस बढ़ रहा है, अरेंज का थोड़ा नीचे हो रहा है, और आई थिंक वो इसी डर की वजह से हो रहा है कि लोग एक्चुअली बहुत डरते हैं, जो कि मुझे आई डोंट थिंक इट्स राइट। आई थिंक अगर आपको लगता है कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है किस थॉट प्रोसेस से जा रहे हो, आप शादी करने वाले हो, इट्स नॉट कोई आसान चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई दोस्त बनाया और कल आप छोड़ दोगे उस दोस्त को। इट्स अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ योर लाइफ, एनी डे, बी इट एनी सॉर्ट ऑफ मैरिज, एनी सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट। सो ये बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आप उस हिसाब से रेडी ही नहीं हो, तो आप ये लव मैरिज में भी नहीं कर पाओगे, करेक्ट, आप रिलेशन नहीं चला पाओगे। मेंटली रेडी होना किसी भी रिलेशनशिप Yeah. के लिए वो ज़रूरी है ना। अब चाहे पेरेंटल रिलेशनशिप हो अपने एक बच्चे के साथ, या बच्चे का मतलब हमारा रिलेशन हो हमारे पार्टनर के साथ, या हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, वो एक अलग चीज़ है, वो होना तो ज़रूरी है ना। अगर आप रेडी नहीं हो किसी रिलेशनशिप के लिए, कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा। अगेन जैसे उसने बोला कि 2-way स्ट्रीट है, वो चीज़ें वहाँ रहेंगी, एफर्ट्स दोनों की साइड से होते हैं। अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी, कितना भी जोर लगा लो कुछ नहीं कर पाओगे। अब पेरेंट्स के साथ भी चीज़ें खराब होती हैं लोगों की, एफर्ट्स वाली बात है। कई बार लोग गलत होते हैं, कई चीज़ें गलत कर देते हैं, और कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ रिलेशनशिप थोड़े ख़राब हो जाते हैं। बट कई बार चीज़ें अच्छी भी होती हैं तो चीज़ें अच्छी चलती भी हैं। वही है कि दोनों तरफ से अच्छे एफर्ट्स थे तो चीज़ें चल गई, चाहे पेरेंट्स हो चाहे रिलेशनशिप में पार्टनर हो तुम्हारे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लव मैरिज में आई वुड से कि दो जब पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें कहीं ना कभी ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि हर कपल परफेक्ट ही हो, बी इट अरेंज या लव। अब अगर बट लव मैरिज में मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि बंदा ज़्यादा क्या बोलूँ कि एफर्ट्स देने के लिए ज़्यादा थोड़ा सा हाँ ज़्यादा लेंथ तक जाएगा, या फिर वो बोलेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं, ज़्यादा वो सफ़र भी कर लेगा। मैं ये बोलूँगा एक बार को, अगर मैं बैड एस्पेक्ट देखूँ ऑफ बीइंग इन रिलेशनशिप, आप कभी कभी मैच नहीं कर पाते हो, आइडियाज मैच नहीं कर पाएंगे। लव मैरिज में ज़्यादा लगता है कि यार ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं ये डिसीजन मेरा था, मैंने फाइनलाइज किया था सब चीज़ें, तो ये चीज़ वीक अगर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लव मैरिज ये लव मैरिज में होता है। वेयरएज अरेंज मैरिज में वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 50-50 हो जाती है, इसलिए कि जितना चॉइस आपका था, मेरा चॉइस था केनी को लेके, उतना ही चॉइस केनी का था मेरे को लेके। इट्स नॉट लाइक कि लव मैरिज में कभी कभी किसी एक ने ज्यादा एफर्ट दिया, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा नहीं रहेगा। अब ऐसे बोल देते कि यार तूने मुझे प्रपोज किया था, तो यार तू आया था, ये आया था, लड़कियों का बड़ा ऐसा वो रहता है तूने बोला था हाँ, शादी करनी है, आपको निभाओ। हाँ, ये करो वो करो। तो अगेन प्रेशर वाली बात ही है। ज़्यादातर अगेन बस वही चीज़ें हैं। Okay, so like, what one message or n number of messages you would like to give to, ये हमने कर लिया है क्या? Question? लास्ट क्वेश्चन। So I would like to wrap it up with one question asking from you guys कि ऐसी कौन सी एडवाइस होगी जो आप उन लोगों को बोलना चाहोगे या देना चाहोगे कि अरेंज मैरिज, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अरेंज मैरिज करनी पड़ रही है, और एंड इट्स नॉट बैड, लाइक आई डोंट नो व्हाई इट्स इवन अ टाबू कि अरेंज मैरिज है, हाँ है तो है। तो ऐसी कौन सी ऐसी चीज है जो आप उनको एडवाइस करना चाहोगे कि अगर आप जा रहे हो इस प्रोसेस में, सो मेंटली कैसे प्रिपेयर होना है, या फिर क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए उस टाइम पे अगर आप उस पार्टनर से मिलने जा रहे हो? अरेंज्ड वर्ड अगर आप कभी देखो ढंग से तो वही लगेगा कि इट्स अ सेटअप, अरेंज्ड सेटअप। जब आप इंसान को किसी सेटअप या फिर कंडीशनड बेस्ड एनवायरनमेंट में डाल दोगे, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, एंड दैट प्रेशर इज फील करेगा। करेक्ट।
दैट इज द रीजन जो आप बोल रहे हो कि अरेंज्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता लोगों को, और लव में बड़ा हैपनिंग हैपनिंग सब, क्योंकि लव आ गया। तो अगेन साइकोलॉजिकली ये थोड़ा सा वर्ड बेस्ड फिनोमेना चला गया, बट अरेंज्ड में भी लव एस्टैब्लिश करना, बिकॉज पहले तो जब आप लव, जब आप वही जब आप किसी को प्यार भी कर रहे हो तो आप जानते तो थे ही नहीं उस बंदे को। मैंने 8 साल की रिलेशनशिप भी टूटती हुई देखी हुई है, ऐसा Yeah. कुछ बड़ा रीजन नहीं होता उनका भी, Right. या फिर 2 साल बाद भी टूट जाती हैं, 6 महीने भी देखी हैं लोगों का बेसिक के फिजिकल आजकल तो नीड्स ऑन को द स्पॉट टूट रही है शादी। फिजिकल नीड्स को लेके देख लो, या फिर Yeah. इमोशनल नीड्स को लेके देख लो, लोग एन नंबर रिलेशनशिप आप देख लोगे। फाइनल एडवाइस और रैप अप एडवाइस मेरी साइड से ये रहेगी कि ऑलवेज ट्रीट लाइफ एज अ रोलर कोस्टर। अप एंड डाउन हमेशा आएंगे लाइफ में आपके, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी पर्सनल रिलेशनशिप रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप टू योर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, या फिर पार्टनर ही बोलो। रोलर कोस्टर की तरह देखो कि आपको एंड गोल, जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है जब आप एंड में पहुंच जाते हो रोलर कोस्टर के, अप एंड डाउन आएंगे और वो अप्स और डाउन को दोनों को एंजॉय करो। Yeah. मोमेंट्स बहुत डिफरेंट तरीके के आएंगे, एक्सपेक्टेशंस बहुत आप रखोगे, आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा होंगी, बट उन सब चीज़ों को अपने रेस्पॉन्सिबली फुलफिल करते हुए अगर आप आगे चलोगे तो अगेन परफेक्ट पार्टनर आपको मिल ही जाएगा। और है, मैं तो कह रहा हूँ। God, guys. और Kenny? मेरे लिए एक सिंपल सी चीज़ ये होगी, जैसे आप रिलेशनशिप में बिना किसी हिडन थॉट या प्री कंसीव नोशन के साथ जाते हो, आपको नहीं पता Leap of होता faith. आगे एग्जैक्टली कि क्या होगा क्या नहीं, एग्जैक्ट लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप ट्रस्ट कर रहे हो कि जो चीज़ें होंगी अगर तो वर्कआउट होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी तो नहीं होगी। वही रोलर कोस्टर वाली चीज़ है कि चीज़ें ऊपर नीचे जाएंगी, अगर आप उसके हिसाब से घुस रहे हो तो चीज़ें चल जाएंगी, नहीं चलेंगी तो नहीं चलेंगी। बट देन अगर अरेंज्ड में घुस रहे हो एंड वो ही प्रोसेस होगा, तो ऑब्वियसली लिस्ट बना के चीज़ें ढूंढना कभी इजी नहीं होता। आपको सेम इंसान वैसा मिल जाए जैसा आप सोचो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी भी नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ें लैक करेंगी, वो चीज़ों में आप आगे बढ़ के अपनी चीज़ें कर सकते हो। एंड नॉट एग्जैक्टली एक लिस्ट बना के आगे घुसो, बट उस चीज़ में आप ये सोच सकते हो कि जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, क्या वो इंसान पूरा कर पाएगा। जो चीज़ें Basic तुम्हारा values, Exactly. मेन फोकस वहाँ रखो। रख सकते हो। एंड जो तुम्हारे पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप्स है या पास्ट में तुमने जो भी अपने एक्सपीरियंस में देखा है, क्या तुम वो चीज़ें चाहते हो आगे या नहीं चाहते हो, तो वो चीज़ें देख के हिसाब से आगे अंतर करते जाओ। एंड अगर लगता है वर्कआउट कर रहा है चीज़ें ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर इट। I mean, मुझे इसमें ये चीज लगती है कि अगर आप शादी में बेसिकली जा रहे हो, सो आपको उस लड़के से या लड़की से क्या चाहिए, rather than keeping that in your mind, एटलीस्ट इस चीज पे क्लियर रहो कि आपको अपने पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। बॉलीवुड मूवीज कोई मूवी जैसा पार्टनर नहीं होता है, पहली बात तो। रिलेशनशिप इज लाइक, और 50-50 भी नहीं होती शादी या रिलेशनशिप। Correct. Like कभी it's 70 one day, है, कभी 30 exactly, है। one day it's you who has to give 70 and the other person is giving 30. हो सकता है कोई दिन वो अगला बंदा 100 दे रहा हो और आप कुछ भी ना दे पाओ, then it depends on your situation. But एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक रिस्पेक्ट और एक वैल्यूज आपकी स्टैब्लिश होनी चाहिए। एंड आई थिंक वो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग है तो कोई भी शादी सक्सेसफुल हो सकती है। That's what I Beat love feel. or beat it. Yeah, exactly. फिर So कोई it's- फर्क नहीं रह जाता, सिंपल सी बात ये Yeah, है। it's just a marriage that two people have to actually go through it. उन्हें ही चलानी है, उन्हें समझना एक दूसरे को। लव मैरिज में भी आप शादी के बाद गए उतना ही समझ रहे होते हो जितना आप अरेंज मैरिज में समझ रहे होते हो। So I don't think there is any difference about it. It's just the word. जैसा नितिश ने बोला कि it's in your mind. That's it. कि it's arranged, so it's a taboo. Correct. So yeah, thank you so much, guys. Thank you for coming on my show. I really appreciate it. For sure. थैंक यू सो मच इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स देने के लिए। एंड आई थिंक, आई होप कि कुछ लोगों को इन पॉइंट से कुछ क्लैरिटी मिले, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आज 3 ऐसे लोग बैठे थे जिनकी अरेंज मैरिज हुई है, मेरी लव मैरिज हुई है। सो जैसा ये दोनों के पॉइंट से सेम आई थिंक मेरे भी थे। सो इट्स, I don't think there is any difference about it. If you want to go for arranged marriage or for love marriage, just go with your full heart. अपना दिमाग थोड़ा खोल के जाओ, सोचो कि आपको एक्चुअली करनी है नहीं करनी, and then that's it. It's all up to you. So that was all. I'll see you again in another video. I hope you all will like this video. So please don't forget to subscribe my channel, like, share, comment to everybody out there. Thank you. We'll see you again. Bye.